वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ साउंड के न्यूमेरिकल्स की और ये लेक्चर नंबर 4 है। यहां हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। तो स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 degree Celsius is 332 meter per second. If it increases at the rate of 0.6 meter per second, then but how that? यह समझिए, if it increases at the rate of 0.6 meter per second per degree, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के कारण स्पीड बढ़ता है कितना? 0.6 मीटर पर सेकंड। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड टू 344 मीटर पर सेकंड। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि x डिग्री सेल्सियस तक यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा? तो इधर कितना था? 332 मीटर पर सेकंड और कितना बढ़ गया? तो 344 यानी 344 माइनस 332, ध्यान दीजिए, यानी 12 कितना? 12 मीटर पर सेकंड। क्या बोला? 12 मीटर पर सेकंड इतना स्पीड बढ़ गया। कैसे, मैं आपको बता दूं। इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड। कितना स्पीड बढ़ा? पहला कितना था? 332 मीटर पर सेकंड था। कितना बढ़ा? 344। 344 माइनस 332 डिवाइडेड बाय राइज ऑफ इंक्रीज पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, यानी कितना स्पीड बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए? कितना बढ़ता है? तो 0.6 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब समझिए, राइज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये आ गया 12, ये आ गया 0.6। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12/6, क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये 12 आएगा नहीं, ये 120 आएगा। दैट्स इट। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 20, यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होगा? द टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर ये होगा 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को स्पीड रहेगा 344 मीटर पर सेकंड। सर ये थोड़ा अलग तरीके से समझाओ हमें, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तब स्पीड कितना बढ़ता है? 0.6 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर हो गए? अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक यदि ये जो स्पीड है 332 से लेके 344 यानी 12 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, तो अभी इसका यदि आप क्या करोगे? रेशो लोगे, जैसे कि आप नॉर्मली लेते हो, आपको शायद पता होगा। ये डिनोमिनेटर को 12 हम लेंगे। अब यहां कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तो सिंपल आएगा ना। तो यहां आएगा 1 × 12 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस। तो 6 2 जा x डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको समझ में आना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। द नेक्स्ट formula is velocity is equal to distance upon time. That's you already know. Nita heard the sound of lightning after 4 seconds of seeing it. Okay, यानी लाइटनिंग उन्होंने देखी और 4 सेकंड के बाद उन्होंने उसको देखा, उन्होंने आवाज सुनाई, मतलब सुनी, सुनाई नहीं सुनी। Nita heard the sound of lightning after 4 seconds of seeing it. What was the distance of the lightning from her? तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड
इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। अब टाइम टेकन इज 4 सेकंड। अभी आपको पता है क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज द डिस्टेंस। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डू यू एग्री? वेलोसिटी कितनी है 340 इंटू टाइम कितना है 4 सेकंड। तो 4 4 जा कितना हो गया 16, 4 3 जा 12 एंड 13। तो डिस्टेंस कितना हो गया 1360 मीटर। चेक करिए, 4 4 जा 16। कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन करना जो है ना, ये थोड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। 0 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 1 13, क्या हो गया 1360 मीटर। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। इट्स सिंपल। सो डिस्टेंस, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग 1360 मीटर। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। तो आगे चलते हैं। Ultrasonic waves are transmitted downwards into the sea with the help of sonar. ये सोनार से क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट किए। यहां से सी बेड से वो ऊपर आके यहां ट्रांसमिट हो गए, यहां रिसीव हो गए। जाने के लिए एक्स टाइम लगा, आने के लिए एक्स टाइम लगा, टाइम सेम लगेगा, यानी वो टोटल 2x होगा। इसका मतलब है कि हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकंड। ओके, सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी एट प्लेस। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो डेप्थ यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट इज द वेलोसिटी, ये ऑलरेडी दी गई 1550 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना लगा 4 सेकंड डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन करो फटाफट। ये अब देखो, इट्स योर चॉइस व्हाट द कैलकुलेशन इज इजी फॉर यू। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया और यहाँ कैलकुलेशन होगा 2 5 जा ये 0 आ गया, 2 5 जा 10, यहाँ 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 1 जा 2 एंड 1 12। इज इट? चेक करिए, 1550 इंटू 2। कुछ गड़बड़ हो गई ना, बराबर है, गड़बड़ नहीं हो गई, आराम से गड़बड़ हो गई। कैसे? कैलकुलेशन ठीक तरीके से करो। देखिए 200, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 1 कितना होता है सर? 10 एंड 1 11 होता है। 2 1 जा 2 एंड 1 कितना होता है 30। सो 3100। सिंपल सी बात है, 15 इंटू 2 30 होता है, तो और 50 उसमें 100 ऐड करे तो 3100 मीटर होता है। ठीक है, अच्छा लगा आपको? बढ़िया है। तो आगे चलते हैं। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज अ डेप्थ ऑफ सी। व्हाट यू कैन से दैट डेप्थ ऑफ सी। व्हाट यू से दैट डेप्थ ऑफ सी। ठीक है। सो नेक्स्ट, सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 वॉल्स। ओ, ये सुनील है। ओके गुड। सुनील क्या कर रहा है? द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर। ओके, इफ ही शाउट्स, जोर से चिल्ला रहा है। ओहो गुड। ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद पहला इको उन्होंने सुनाई दिया। मतलब उन्होंने सुनाई दिया नहीं, उन्होंने सुना। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझना। एंड अनदर 2 सेकंड, यानी दूसरा साउंड, मतलब दूसरा इको जो है वो 6 सेकंड के बाद सुना। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। गुड। अब मुझे बताओ कि हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन करो। सर ये 2 से डिवाइड क्यों करते हैं बोलो? देखो ये चिल्लाया, यहां से साउंड यहां तक गया और फिर वापिस आया कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। जाने के लिए कितने लगे फिर?
2 सेकंड, और आने के लिए कितने लगे 2, यानी टाइम को हम हाफ से डिवाइड करें, मतलब 2 से डिवाइड करें तो इट्स बेटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 660। ओके गुड। वेलोसिटी कितनी दी है 4, नहीं दी है वेलोसिटी, निकालनी है हमें वेलोसिटी। और टाइम कितना दिया है 4 दिया है, कितना दिया है 4 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेशन करो फटाफट। 2 2 जा 4, अभी ये 2 डिनोमिनेटर को जाएगा तो क्या होगा 660 मीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आ गई अभी यहां, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे जाते हैं बेटा, क्या करते हैं आगे जाके, सर वेलोसिटी तो मिल गई, लेकिन हमें यह फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अनदर डिस्टेंस, सो द फारदेस्ट डिस्टेंस, क्या किया हमने फारदेस्ट डिस्टेंस को, ओके लेट द फारदेस्ट डिस्टेंस, farthest distance, closest is what, farthest distance be S2, क्योंकि क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमने क्या कंसिडर किया है S1 कंसिडर किया है, ऑलरेडी दिया है, ऐसा कंसिडर करते हैं कि S1 इज इक्वल टू, अरे यार टू फाइंड S1 दिया है ना ऑलरेडी, हाँ ये क्या S1 दिया है, हो तो S2 कंसिडर किया है, तो अभी हमें S2 फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मुझे बताओ कि इधर वेलोसिटी कितनी है 330 इंटू 330 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना है 6 सेकंड, तो 600 6 3 18 और 6 3 18 एंड 1 19, तो S2 कितना हो गया 19 मीटर। 19 मीटर हो गया, नहीं कितना हो गया देखो 1980 यानी 1980 मीटर, ये सही लगा आपको, इंटू 6। सर 6 कहां से लिया 6 सेकंड, द टाइम ऑफ इको फ्रॉम डिस्टेंस वॉल, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों बोलो क्यों, क्योंकि आपने जो आंसर लिखा है यहां, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, तो ये गलती जानबूझ के की है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि यहां हमने जो फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए था, कौन सा फॉर्मूला चाहिए था बोलो, डिवाइड बाय 2 चाहिए था, तो 2 3 जा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इको कैसे सुनाई दिया आपको, आफ्टर 2 सेकंड्स, यानी पहले 4 और फिर 2, टोटल कितने लगे 6 सेकंड लगे, यानी जाने के लिए और आने के लिए, जाने के लिए 3 सेकंड, आने के लिए 3 सेकंड, मतलब 6/2। तो अब यहां हम बात करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहां हो गया ये, ओके। और टोटल डिस्टेंस between two walls is equal to S1 plus S2. What is S1? बेटा what is S1? 660 और what is S2? 990. चेक करो, ये आप कर सकते हो ना, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे फटाफट। अब you have to do it. 660 and 990. It is your choice. You have to write the answer. Okay. I hope I will see the answer in a comment box. Got it? Okay. तो thank you. If you like this video, मैं थोड़ा बीच बीच में अच्छी थोड़ी मजाक भी कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यदि आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि सर ये करो, वो करो, ऐसा करो, whatever that is your suggestions to help you in a better way, always welcome in Swayam Learning Point. So bye. Thank you.